तो चलिए बात करते हैं आज हम रेट लॉ क्या होता है। तो देखिए रेट लॉ क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। रेट लॉ हमको क्या बताता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया जाता है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिएक्शन दिए हैं और ये प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए जो रेट है एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x और b की पावर y, यानी जो ये x और y है ये एक्सपेरिमेंट द्वारा आते हैं। ये a के बराबर भी हो सकते हैं, a और b के बराबर भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यानी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इनको हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका रेट और यही बताता है। अब देखिए अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k a की पावर x और b की पावर y आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट में क्या कीजिए, ये जो कंसंट्रेशन दे रहे हैं a की पावर x और b की पावर y जो है, आप a को 1 मान लीजिए और b को भी 1 मान लीजिए। तो वहां से आप देख सकते हैं जो रेट है वो इक्वल टू आपके k हो जाएगा। यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b क्या हो, जब कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b क्या हो, यूनिटी हो, यूनिट हो, क्या हो, यूनिट हो। जब कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b क्या हो, यूनिट हो, यानी यूनिट कंसंट्रेशन हो a और b का, तो वहां पर आपका जो होता है वही क्या होता है, वही आपका रेट कांस्टेंट होता है। यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b क्या हो, वैल्यू 1 हो, तो आपका रेट इक्वल टू किसके होगा, रेट कांस्टेंट के होगा। तो ये है रेट कांस्टेंट। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ सम, देखिए जो कंसंट्रेशन के पास पावर है, जो कंसंट्रेशन के पास पावर होता है, जैसे a की पावर x b की पावर y, यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। तो इन्हीं को नाम क्या देते हैं, इन्हीं को नाम देते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन्हीं को क्या देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं a की पावर x है तो इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a तो क्या होगा, x होगा। वही मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a क्या है, x है, और b क्या है, y है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम एक्सपेरिमेंट द्वारा डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए रेट लॉ क्या बताता है, तो रेट लॉ हमको बताता है जैसे हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हुआ और वहां पर प्रोडक्ट मिला, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x और b की पावर y है। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ a और कंसंट्रेशन ऑफ b की वैल्यू यूनिटी हो, यानी एक हो, यूनिट हो, तो क्या होता है, वही रेट कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे विद रिस्पेक्ट टू a पूछे तो क्या है x, विद रिस्पेक्ट टू b पूछे तो क्या है y। वही मैं आपसे पूछूं ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, वही मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इसी की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ओवर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसके पावर जो a की पावर है उसको और b की पावर जो y है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b की वैल्यू 1 हो जाए तो उस समय रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाता है। और रेट लॉ को हम इस तरह से एक्सप्रेस करती है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है, और यहीं से आपको डिग्री, जैसे ऑर्डर, अगर रेट ऑफ रेट कांस्टेंट का अगर आपको क्या यूनिट पता रहेगा तो वहां से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं इनके बारे में आप वहां से जज कर सकती हैं।
तो हम उसी की बात करते हैं, तब तक आप इतना नोट आउट कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो देखिए वही रिएक्शन लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट देता है। तो वही जो रिएक्शन है वहां पर हमने क्या पाया, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई है। तो यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेट इक्वल टू आ जाएगा के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो देखिए कांस्टेंट, रेट की कांस्टेंट यानी के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो हमने x प्लस वाई को इक्वल टू एन मान लिया। चलिए तो यहां से आप देख सकते हैं रेट की यूनिट क्या होती है। तो मैंने कल आपको रेट की यूनिट बताया था। तो रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर इनवर्स, मोल्स पर लीटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हमने क्या माना, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर इनवर्स। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, ओवरऑल ऑर्डर को एन माना। तो यहां से आपका जो रेट का यूनिट आएगा, के की यूनिट क्या आएगी यहां से, तो के की यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर इनवर्स, या यहां पर लीटर रहेगा, यहां पर लीटर रहेगा, इनवर्स नहीं रहेगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोल्स लीटर इनवर्स 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। ये है आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट। किसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट। इन्हीं के रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज कर पाएंगे। तो यह है रेट कांस्टेंट की यूनिट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब देखिए टाइम इनवर्स आपका सेकंड हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, हावर इनवर्स हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इन जनरल टाइम इनवर्स लिखा है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो आप इतना नोट आउट कर लीजिए तब तक। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट एक्सप्रेशन, इस तरह से दिया है। तो हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम ए पार्ट की पूछें, अगर हमको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन का, तो क्या करेंगे, इसके पावर और इसके पावर को आप जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 3/2 कर दीजिए, कितना आ गया 4/2 विच इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर। उसी तरह हम सेकेंड पार्ट का आंसर करते हैं। बी पार्ट में दिया है क्या, बी पार्ट की बात करें तो उसमें भी हमको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी कंसंट्रेशन 3/2 माइनस 1, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, यानी ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज करेंगे। तो देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा 1/2। वही मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा 3/2। हम ए पार्ट का इस तरह से भी देखिए, अगर आपसे इंडिविजुअल पूछता है तो जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम ए पार्ट की बात करें तो क्या लिखेंगे 1/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी तो 3/2। और ये देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना ही आपका आंसर है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर हमको इंडिविजुअल का पूछेगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है इस वाले रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो क्या हो जाएगा 1/2 विद रिस्पेक्ट टू बी 3/2। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा 3/2, और इसका क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल का भी निकाल सकते हैं और ओवरऑल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब हम इतना आपको इरेज कर देते हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूं। चलिए तो देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है इन द रिएक्शन ABC, हमारे पास ABC कुछ रिएक्शन है और वो प्रोडक्ट देता है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, क्या पाया गया, dx/dt यानी रेट पाया गया कि a की पावर 2 b की पावर 3/2 और c की पावर -1/2। तो हमको क्या फाइंड करना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसी तरह तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेती हैं। तो हमारे पास रेट दिया है K1 A और B, और एक रेट दिया है K2 E की पावर 2, और एक रेट दिया है आपको K3 G की पावर 2 और H की पावर 2। तो आपको यहां पर भी क्या फाइंड करना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले की बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 3/2 - 1/2 करेंगे तो हो जाएगा ये क्या, 2 + 2/2 यानी 3 हो जाएगा ये। तो पहला हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। पहला क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वही इसकी बात करें, पहले पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके पावर कुछ देखिए यहाँ पर 1 1 है तो ये हो जाएगा 2। सेकंड की बात करें तो सेकंड का आंसर क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर का रिएक्शन पूछे तो क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरे में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो तीसरे में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।